आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए, योग विषय अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय है पंचकोश। पंच मतलब 5 और कोश मतलब आवरण। हमारा शरीर 5 लेयर से बना हुआ है, इसीलिए इसे पंचकोश कहते हैं। आइए देखते हैं ये पंचकोश है क्या, ये पंचकोश कौन से हैं। पंचकोश अर्थात 5 प्रकार के कोश। उसमें सबसे पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हर कोश के आगे जैसे अन्न मय शब्द लगा हुआ है, तो मय का अर्थ क्या होता है? मय का अर्थ होता है से बना हुआ। अब ये देखते हैं कि ये कोश आए कहाँ से हैं। तो कोश का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारा वास्तविक जीवन बिताने के लिए इन 5 कोशों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय, जो अन्न से बना हुआ है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न के कारण ही हमारा शरीर चलता है। जैसे कि भोजन है, पानी है, इनकी शरीर को अत्यंत आवश्यकता होती है। अन्न ही ब्रह्म है और अन्नमय कोश को बनाए रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपको शुद्ध और सही आहार लेना आवश्यक होता है। जो पदार्थ आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उन पदार्थों का सेवन ना करें, तभी आपका अन्नमय कोश जो है वो मजबूत रह सकता है। अन्नमय कोश हमारे शरीर को, अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर अन्नमय कोश ठीक ठाक हो तो इसी से ही आपका अगला कोश बनता है, वो है प्राणमय कोश। ये अन्नमय कोश और प्राणमय कोश आपस में बंधे हुए होते हैं। अन्नमय कोश का स्थान मुख है, क्योंकि जो भी आहार हम मुख से लेते हैं वो पाचन क्रिया के द्वारा पेट तक चला जाता है। इसी के कारण हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आइए देखते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश की निर्मित प्राणों द्वारा की गई है। इसका स्थान निश्चित नहीं है कि प्राण कहाँ पर है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। इसीलिए प्राण पर्टिकुलर किस जगह पे होता है, इसके बारे में अधिकतम जानकारी नहीं है। शरीर में प्राण होना अत्यंत आवश्यक है। कैसे? अगर आपने भरपेट भोजन कर लिया और अगर तुरंत आपके शरीर में से प्राण चला गया, तो इस भोजन का कोई उपयोग होगा क्या? नहीं। हमारे शरीर में हर कोश महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्राणमय कोश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्राणमय कोश जो है, ये हमारे जीवन की रेखा को दर्शित करता है। कैसे? आपकी आयु आपके न कि खाने के ऊपर है या आपको गॉड गिफ्टेड है, बल्कि हम कितनी आयु तक जीने वाले हैं ये निश्चित होता है आपके प्राणमय कोश के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार की आप सांसें लेते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बहती है, उसी पर हमारी जीवन रेखा बनाई गई होती है। तो हमारे शरीर में प्राणमय कोश को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सांसों का अभ्यास करना होगा, अर्थात उचित तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करना अधिकतम आवश्यक होता है। अगर आपका प्राणमय कोश ठीक ना हो तो आपको श्वसन संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और अगर आपके शरीर में प्राण ऊर्जा अधिकतम है तो आप हमेशा तंदुरुस्त पाओगे, आप हमेशा फ्रेश लगोगे, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये है प्राणमय कोश। अब देखते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश का स्थान मस्तिष्क में होता है, क्योंकि हमारा मन कई इच्छा, कल्पना, विचारों के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए मन का स्थान आपके मस्तिष्क में है। मनोमय कोश जो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। मनोमय कोश हमारे मन में आने वाले विचारों के ऊपर निर्भर होता है, और इसी कारण हमारे मन की जो शक्ति है ये मन के विचारों पर ही निर्भर करती है। जैसे कि अगर आपका मन बहुत ही शांत है और अगर आप तब कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय फलीभूत हो सकता है। लेकिन अगर आपका मन अशांत हो तो तब अगर आप निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय गलत भी हो सकता है। इसीलिए मनोमय कोश को मजबूत रखने के लिए आपको करना होगा ध्यान का अभ्यास, धारणा का अभ्यास, अंतर्मौन का अभ्यास और योग निद्रा का अभ्यास। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मनोमय कोश जो है वो मजबूत होगा। आगे का देखते हैं
विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है उसका स्थान है हमारे हृदय में, क्योंकि हमारे भावनाओं का उद्गम यहीं से होता है, इसीलिए इसका स्थान हृदय है। विज्ञानमय कोश का कार्य क्या सही है क्या गलत है, कौन सी वस्तु सही है कौन सी वस्तु गलत है, इसको समझना विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश को अंतःकरण भी कहा गया है। साथ साथ विज्ञानमय कोश को सूक्ष्म शरीर अर्थात आध्यात्मिक काया भी कहा जाता है। आत्मीयता, सहानुभूति, दूसरों के सुख और दुख के भागीदार होना, ये कार्य विज्ञानमय कोश का ही होता है। और इसीलिए विज्ञानमय कोश की साधना को मजबूत बनाए रखने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको करना होगा सोहम साधना का अभ्यास, ग्रंथि भेद संयम साधना का अभ्यास आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका विज्ञानमय कोश मजबूत रहे, मजबूत बने रहे। अगर यह कोश मजबूत बना रहता है तो इस कोश के कारण आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आनंदमय कोश। जो अपने आप को, अपने अंतरात्मा को आनंद की अनुभूति कराता है, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। आनंदमय कोश के कारण हर व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की अनुभूति होती है। और आनंदमय कोश, पिछले जो 4 हमने कोश देखे हैं, उन्हीं की सहायता से आप आनंदमय कोश की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब आनंदमय कोश की जागृति हो जाती है, तब जीव अपने आप को अविनाशी ईश्वर का अंग मानता है, अपने आप को सत्य, शिव और सुंदर मानने लगता है। यह स्थिति आत्मज्ञान की है। यही तो है आनंदमय कोश। आशा करते हैं आपको सब चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृपा करके हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरिओम तत्सत।